ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए लैंगिक अनुपात में सुधार और महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं महिला और बाल विकास मंत्रालय में निदेशक भास्कर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार। भास्कर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भास्कर जी, सरकार ने कहा है देश में बालिकाओं के जन्म के समय लिंग अनुपात 2014-15 में 918 था और ये 2023-24 में बढ़कर 930 हो गया है। तो आंकड़ों में ये जो बदलाव हम देख रहे हैं, ये हमें क्या दर्शाता है? निश्चित रूप से यह बदलाव एक सकारात्मक संकेत देता है, सकारात्मक सोच का, सरकार के कार्य करने का, राज्यों के इस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को अच्छे से टेकअप करने का, जिला स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे जो इस संवेदनशीलता और बढ़ी है, लोग और जागरूक हुए हैं और साथ ही साथ सभी लोग जो साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, उसका परिणाम है कि एक अच्छा संकेत आया, एक अच्छा उछाल आया पिछले विगत 10 वर्षों में एसआरपी में। तो देश के विकास में ये जो लिंग अनुपात में समानता की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये किस ओर इंगित करता है? देश के विकास में जब हम बात करते हैं कि 2047 तक हम एक विकसित भारत बनेंगे, तो निश्चित रूप से जो हमारा पुरुष और महिला दोनों के ही समान योगदान की आवश्यकता होगी और जब महिलाएं और काम में आगे बढ़ेंगी, वो और अगर एम्पावर होंगी, वो और विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देंगी, तो निश्चित रूप से इसका पूरा का पूरा जो श्रेय और इस पूरे कार्यकलापों का, इन पूरी प्रक्रिया का जो रिजल्ट होगा कि हम विकसित भारत जो चाहते हैं 2047 तक कर पाए, वो कर पाएंगे। और निश्चित रूप से आज के समय में जिस तरीके की योजनाएं, जिस तरीके से सेफ्टी, सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट के संदर्भ में महिलाओं का योगदान लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे देश को काफी फायदा होगा और लाभ मिलेगा। भास्कर जी, सरकार ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ये योजना शुरू की गई। लिंग चयन प्रथाओं को रोकने के लिए, बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करने, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी। तो इस पहल की जो यात्रा रही है, लगभग 10 वर्ष होने को हैं, इस पहल के बारे में आप क्या कहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको 2015 में शुरू किया, तो ये कहा जा सकता है कि केवल लिंगानुपात में नहीं, लोगों की सोच में भी बहुत परिवर्तन आया है। इसमें पॉजिटिव सकारात्मकता आई है। लोग अब विकसित भारत की संकल्पना को मिलकर आगे बढ़ाने की बात की गई है और साथ ही साथ विभिन्न राज्यों ने, विभिन्न ग्राम पंचायतों ने अलग अलग इनिशिएटिव के द्वारा, अलग अलग बेस्ट प्रैक्टिसेस के द्वारा, नए नए पद्धतियों के द्वारा इस पूरी चीजों को में सुधार लाने का प्रयास किया और जिसका आज परिणाम है कि जो लिंगानुपात में अच्छी प्रगति हुई है, साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इम्प्रूव किया है, एंटीनेटल चेकअप इम्प्रूव हुए हैं जिससे हेल्थ इम्प्रूवमेंट आया है, गर्ल चाइल्ड का ड्रॉप कम हुआ है स्कूल्स में, अब वो हायर एजुकेशन में काफी इन्वॉल्व हो रही हैं। विमेन का इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन, ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल सारे फील्ड में इम्प्रूव किया है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक सकारात्मक सोच और उसके साथ साथ सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं का एक सम्मिलित परिणाम है, जिसके कारण ये आज महिलाओं की भागीदारी विभिन्न क्षेत्रों में लगातार बढ़ती जा रही है। भास्कर जी, अभी आपने महिलाओं की भागीदारी के बढ़ने की बात कही। हम ये देख रहे हैं कि लिंग अनुपात बढ़ने के साथ साथ जो महिलाओं का श्रम बल है, उसमें भी भागीदारी लगातार बढ़ रही है। तो अगर हम देश की विकास यात्रा की बात करते हैं, तो ये जो परिवर्तन देख रहे हैं, ये आपको कैसा नजर आता है? किसी भी देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके विभिन्न हर तबके और हर क्षेत्र के लोगों की भागीदारी बढ़े। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हम विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, ताकि केवल विमेन का डेवलपमेंट ना हो, बल्कि यह पूरा विकास जो है महिलाओं की भागीदारी के साथ आगे बढ़े। साथ ही साथ हमने इन सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए एक लाइफ साइकिल कंटिन्यूम अप्रोच को अपनाया। लाइफ साइकिल कंटिन्यूम अप्रोच कहने का मतलब कि एक बच्ची के जन्म लेने से लेकर उनके वृद्धावस्था तक विभिन्न क्षेत्रों में हमने उसकी सुरक्षा, उनकी संरक्षा और उनके एम्पावरमेंट के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को चलाया और विभिन्न तरीकों से उन्हें प्रोत्साहित किया ताकि वो अपने पार्टिसिपेशन को और इम्प्रूव कर सके
और निश्चित रूप से जो उनकी भागीदारी है और वो लगातार जो है इम्प्रूव कर रही है, बढ़ रही है, चाहे वो पुलिस का क्षेत्र हो या फिर सेना का क्षेत्र हो या वो डॉक्टर हो या बिजनेस हो या फिर किसानी हो, ड्रोन दीदी को आप बिल्कुल। देख रहे हैं। तो हर एक क्षेत्र में उनकी भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है और जिसका यह परिणाम है कि देश भी जो है लगातार और तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। अगर हम लिंग अनुपात की बात करते हैं तो देश में हम इसमें पॉजिटिव चेंज देख रहे हैं, एक एटीट्यूड में बदलाव आया है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं रहा है। सरकार ने कई सारे प्रयास किए, कई योजनाएं भी शुरू की, लेकिन अगर एक आम जनता के लिए जोड़ने वाली पहल की हम बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर जी ने सेल्फी विद डॉटर की शुरुआत की थी। ये जो बड़ी अनोखी सी पहल थी, इसे आप किस तरह से आंकते हैं? लड़कियां तो अभिमान है हमारा, तो हम अपने अभिमान को कैसे प्रदर्शित करेंगे? एक अच्छा और एक बाप या अपनी माँ जो है अपने बच्चे के साथ एक सेल्फी लेती है तो वो इमोशनल अटैचमेंट, उसके साथ जो यात्रा वृतांत है, वो सारी चीजें प्रदर्शित होती हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी पहल थी और इस चीज को हम हर साल नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का जब वीक मनाते हैं जी। तो उसमें हमारे एक इवेंट का एक पार्ट ये भी होता है कि सेल्फी विद डॉटर्स। निश्चित रूप से एक बहुत इमोशनल और बहुत ही इम्पोर्टेंट पहल है जिससे कि सकारात्मकता और ऊर्जा दोनों ही जो है साथ साथ मिलती है और बहती है। भास्कर जी, अगर इसी क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो प्राइम मिनिस्टर जी ने एक और पहल शुरू की, बेटी के जन्म पर 5 पेड़ लगाने का उन्होंने आह्वान किया। सभी से कहा कि यदि आपके घर में एक बेटी जन्म लेती तो उसके नाम पर 5 पेड़ लगाएं। और अभी हाल में हम देखें तो एक पेड़ माँ के नाम, ये पहल भी की गई है। तो ये दोनों चीजों को आप अगर देखें तो बड़ा ही एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। लिंगानुपात को अगर इससे जोड़ें तो इसमें आप क्या समझते हैं इन सारी चीजों को मिलाकर? बहुत अच्छी पहल है क्योंकि सकारात्मक सोच सकारात्मकता को ही लाती है। जब आप पेड़ की बात करते हैं तो पर्यावरण की बात करते हैं, जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो समाज में जो है विभिन्न जो पुरुष और महिलाओं की इक्वालिटी की बात करते हैं। तो ये है कि जब हम पेड़ लगाते हैं, उसको सींचते हैं, उसको पालते हैं और वो पेड़ जो है आने वाले समय में जो है या तो लकड़ी के रूप में या फल के रूप में आपको कुछ ना कुछ लाभ प्रदान करता है। उसी प्रकार जो इस तरीके के पेड़ लगाने से वातावरण में जो सकारात्मकता पैदा होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा अपना अनुभव है जी। कि ये तो बहुत अच्छी पहल है। इस तरह की जो पहल की जा रही है, हालांकि ये आसान तो हमें नहीं नजर आता है। अगर इसमें हम ये आपसे जानना चाहें कि सरकार के सामने कुछ चुनौतियां भी आई होंगी? एग्जैक्टली नॉट। ये जो प्लांटेशंस हैं वो राज्य और जिले स्तर पे हम कराए जाते हैं और ग्रुप प्लांटेशन भी कराए जाते हैं और राज्य और जिला स्तर पे लोग बहुत उत्साह के साथ, पंचायतों में भी लोग काफी उत्साह के साथ इन पूरे प्लांटेशन को अपनाते हैं। हमारे मंत्रालय भी इसको लगातार मॉनिटर करता है और ये एक अच्छा पहल है जो कि सारी जगह अच्छे तरीके से चलाई जा रही है। राजस्थान में भी लिंगानुपात के आंकड़ों में निरंतर सुधार हो रहा है। यदि बात करें 2011 की तो 1000 बालकों पर 888 बालिकाएं जन्म लिया करती थी, लेकिन अब ये आंकड़ा सुधरकर 950 तक पहुंच गया। यानी कि अब 1000 बालकों पर 950 बालिकाएं जन्म ले रही है और ये आंकड़े राष्ट्रीय जो औसत है उससे भी बेहतर स्थिति है राजस्थान में। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के ऐसे पिछड़े जिले जहां पर बालिकाओं का अनुपात या लिंग अनुपात बहुत पिछड़ा हुआ था, जिसमें सीकर, झुंझुनू जैसे जिले शामिल हुआ करते थे, उन जिलों में भी लिंगानुपात में व्यापक सुधार देखने को मिला है। बात करें कि लिंगानुपात में जो सुधार आया है उसके पीछे क्या कारण है, तो प्रमुख कारण सबसे पहला जो है वो है लोगों में जागरूकता विकसित हुई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो निरंतर प्रयास है, साथ ही साथ जो शिक्षा का स्तर बढ़ा है लोगों में, तो वो बेटे और बेटी के अंदर जो भेदभाव पहले होता था उसमें कमी आई है और सुधार देखने को मिलेगा क्योंकि सरकार के, समाज के और आम नागरिक के प्रयासों का प्रतिफल सामने आने लगा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। भास्कर जी, जिन राज्यों में लिंग अनुपात काफी कम रहा है, हालांकि स्थिति अब बदली है, लेकिन फिर भी एक नेशनल लेवल पर अगर हम चीजों को देखें तो अभी आपको स्थिति किस तरह से नजर आती है? चीजें इम्प्रूव हो रही हैं। हम अपने स्तर पे जो हमारी एक स्कीम है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में शुरू की थी, उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु SRB इम्प्रूवमेंट भी है। और हम लोग वार्षिक इसकी मॉनिटरिंग हर राज्य स्तर पे करते हैं। हम विभिन्न वीडियो कॉन्फ्रेंस और अदर मीटिंग्स के माध्यम से भी हम राज्यों और जिले के स्टेटस पे डिस्कस करते हैं, और अगर कहीं कोई कमी है तो उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं, मॉनिटरिंग बढ़ाते हैं। और इन सारे चीजों का परिणाम है कि हमें लगातार सकारात्मकता इसमें निकल के दिख रही है। भास्कर जी, लिंग अनुपात को बढ़ाने में महिलाओं की शिक्षा की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो जो अभी प्रयास किए जा रहे हैं महिलाओं की शिक्षा को बढ़ाने के लिए, इसमें और क्या बदलाव लाने की संभावना हो सकती है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पढ़ाने में तो काफी इम्प्रूवमेंट है। गर्ल चाइल्ड का जो ड्रॉप है वो काफी कम हुआ है। गर्ल चाइल्ड हायर एजुकेशन में बहुत ज्यादा जा रही हैं। स्टेम कुछ ऐसे माध्यम है जिसमें गर्ल्स का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी, बच्चियों की भागीदारी बढ़ रही है, और इसका असर भी है कि सकारात्मक सोच और इम्प्रूव हो रही है। लोग अच्छे तरीके से और इन चीजों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और एक्ट कर रहे हैं। अभी आपने ये जो जिक्र किया कि तमाम क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, हम देख रहे हैं कि बीते एक दशक में संख्या हर एक क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ी हुई, इनके नेतृत्व में मार्गदर्शन भी काफी बढ़ा है। काफी चेंजेस हमने देखे, यहाँ तक कि गणतंत्र दिवस की परेड में भी हमने एक माहौल देखा जहाँ पर महिलाओं का वर्चस्व एक तरह से हमें नजर आया। तो ये जो सारी चीजें आप देखते हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीज है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत सुकून मिलता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप जब अगर कार्य करते हैं तो आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन अपने स्तर पे भी होता है, और लगता है कि समाज को आपने जो दिया उन चीजों पे काम जब करते हैं, उसमें जब कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है तो एक बहुत अच्छा अनुभव होता है ये। भास्कर जी, अभी लिंग अनुपात की जो हम बात कर रहे हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की लगातार बात की गई, वहां पर आरक्षण भी सुनिश्चित किया गया। तो इस पहल को आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा पहल, अच्छी चीज है। जो राज्यों की अगर हम बात करें तो हमें ये नजर आता है कि केरल का जो पार्टिसिपेशन रहा है लिंगानुपात में सबसे अच्छा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य रहे जहां पर पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम भी हुआ है। अगर दोनों को बैलेंस करने की हम बात करें तो क्या क्या पहल की जा सकती हैं? लगातार कई सारी पहलें हो रही हैं। आपको मैंने लाइफ साइकिल अप्रोच की बात की, जिसमें विभिन्न लोग विभिन्न स्तरों पर विभिन्न आयु वर्गों के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन हो रहा है, जो या तो सुरक्षा, संरक्षा और उसके एम्पावरमेंट से संबंधित है। अगर आप बात करें कोई महिला के जन्म लेने के, कोई किसी बच्चे के जन्म लेते समय प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना या अन्य सारी योजनाओं का लाभ मिलता है। सुरक्षा के लिए हमने वन स्टॉप सेंटर की व्यवस्था की है, जो हर जिले में एक वन स्टॉप सेंटर व्यवस्थित है। साथ ही साथ विमेन हेल्पलाइन का दायरा काफी बढ़ रहा है। विमेन हेल्पलाइन 181 जो कि एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिससे कि कभी भी किसी प्रकार की सुविधा, जानकारी और सुविधा का लाभ लिया जा सकता है। इसी के साथ 1098 जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, उस पे भी कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और हर एक वर्ग समूह के लिए जो है विभिन्न योजनाएं हैं। जैसे एक महत्वपूर्ण योजना हमारे ही मंत्रालय की है, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल, जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के सारे जिलों में चलाई जाती हैं। उससे भी ये पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, लोगों की सोच और लोगों के कार्यकलापों में इसका काफी असर हो रहा है। भास्कर जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे मैं और पूछना चाहूंगा। देश में खेलों के क्षेत्र में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा है। ओलंपिक की बात करें या एशियन गेम्स की बात करें या कोई भी इस तरह के जो वर्ल्ड लेवल के इवेंट्स होते हैं, उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन तो बड़ा है, साथ में मेडल्स भी बहुत हमारे देश में अब आ रहे हैं। तो ये पहल को आप किस तरह से आंकते हैं? देश के लिए गर्व का क्षण है, हमारे मंत्रालय के लिए और भी महत्वपूर्ण है, और हमारे लिए और भी गौरवान्वित हम महसूस करते हैं। भास्कर जी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और चर्चा करने के लिए आपका हृदय से आभार हम प्रकट करते हैं। समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे लैंगिक अनुपात में सुधार और महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे महिला और बाल विकास मंत्रालय में निदेशक भास्कर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com
और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।